लोकतंत्र में एक ही मत अडानी का है, एक मत किसान के बेटे का है, लेकिन यह एनडीए की सरकार अब वोट चोरी करके इस बार सरकार बनाना चाहता है, क्योंकि यह नक्सली सरकार जो है वह तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पे चल रही है। आज जो भी तेजस्वी यादव घोषणा किए कि मैं 1500 पेंशन करूंगा, तो आज यह नक्सली सरकार 1100 रुपए की है। इसलिए हो रही है कि अगर सरकार को अगर पूर्ण मतदान अति करवाना था निर्वाचित, तो उसका समय सीमा उसका अति होना चाहिए, जांच। यह समय के पहले यह कम समय में जो गरीब गुरबा है, जो किसान मजदूर है, उसका नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है, वह 100 सीट पर वोट चोरी किए हैं। अगर यह जो ईवीएम का जो मामला है वह दिया जाए हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को। इस बार बिहार में क्या होगा? इस बार बिहार में तेजस्वी मैं होगा, तेजस्वी यादव की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। तमाम लोग जो है वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए किस तरह से फूलों से जो है वो राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर क्रेन लगाकर राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है। एक तरफ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, ये जेसीबी और बुलडोजर जो है वो अन्याय का प्रतीक बन गया है, लेकिन यहाँ पर ये बुलडोजरों से जो है वो राहुल गांधी जी का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप इस यात्रा में? बस इसी क्षेत्र का निवासी। वोट चोरी लग रहा है हो रही है? बिल्कुल पूरा वोट चोरी है, पूरा वोट। सीधा शब्द यह है कि पहले से आज नहीं, पहले से राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, क्योंकि जो हमेशा का मसला रहा है अलग रहता था, लेकिन जो रिजल्ट आता था वो हट के आता था, तो इनको शंका था, लेकिन अब वो एविडेंस के साथ आए हैं। इसका 100% प्रूफ देके कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और इसमें इसी ध्यान दे, क्योंकि जो इसी अगर इसके ऐसे करेगा संविधान को खतरा है, और इसको बचाने के लिए सारे के सारे लोग आपको दिख रहे हैं। अपमान कौन कर सकता है जो हमेशा संविधान को लेकर चल रहे हैं, चाहे उनका पूर्वज से लेकर आज तक हमेशा हर व्यक्ति, एक एक गांधी फैमिली, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान का रक्षक है, भक्षक नहीं। भक्षक हमारा वो होता, एविडेंस होगा सब कुछ दिखेगा, एविडेंस दिख रहा है, उन्होंने प्रूव किया। 00 मकान नंबर मेरा है, आपका कैसे हो सकता है? आपका इसे और है, हम कैसे और जाते हैं? ये कैसे हो सकता है कि उनका एक अपना सब कुछ देते हुए उन्होंने प्रूफ? अभी तक वो चुप थे, उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था, शंका था, प्रूफ नहीं था। प्रूफ देकर वो 100% आज जितने यहाँ बिहार में क्रैक हो गया, डकैत हो गया पूरी तरीके से, चुनाव में चोरी नहीं किया है। तो बिहार अब की बार क्या चाहता है? बिहार, आप यहाँ के युवाओं को देखिए, आवाज आपको पता चलेगा क्या चाहता है। बिहार का युवा, बिहार का हर एक नागरिक सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के उस काम को करने के लिए कि भाई जो भी लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हम आपके साथ हैं। इस यात्रा से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे आप जाएंगे तो आपको एक ही चीज दिखेगा कि राहुल गांधी के प्रति जो प्यार बढ़ा है लोगों का, जो विश्वास बढ़ा है, वो किसी नेता को लेकर नहीं है। जैसे हमारे नेता जननायक आज बिहार की धरती पे आए हैं, ये नया पैगाम दे रही है बिहार को और बिहार के युवाओं को, छात्रों को, कि जिस तरह से उनके वोट का अधिकार छीनकर उन्हें विकलांग कर दिया जा रहा है, कल के डेट में छात्रों को और युवाओं का वोट छीनकर, युवाओं का वोट चोरी करके काट करके बिहार के युवाओं को शिक्षा का छीनने का काम करेंगे। इसलिए हमारे नेता सदन से लेके आज सड़क तक उतरे हुए हैं। बात बिहार की होगी, बात देश की होगी, बात बिहार के नौजवानों की होगी, बात बिहार के युवाओं की होगी। हम बता रहे हैं आपको, हमारे नेता ने जब कहा कि तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता है तो तुम दिखाओ, तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे नेता से एफिडेविट मांगा। आपने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप अपनी वेबसाइट को क्यों बंद कर ले रहे हैं? डर गया चुनाव आयोग। बिल्कुल, राहुल गांधी जिनका नाम है, एक कहावत सुने ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, वही शख्स राहुल गांधी है कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए तो इलेक्शन कमीशन है। सदन छोड़ के जब देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं, उनके सवाल का उनके पास जवाब नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट को बंद कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन कब जवाब देगा? कब जवाब देगा कि आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया तो आपकी वेबसाइट क्यों बंद? जिंदा लोग के साथ राहुल गांधी चाय पी रहे और वोटर लिस्ट में उमड़ गए हैं। क्या है ये? जिंदा लोगों के साथ जननायक चाय पी रहे हैं, अब वोटर लिस्ट के अनुसार वो मर चुके हैं। मीडिया वाला दिखाते हैं कि मशहूर है, ठीक है, ये मीडिया बस दिखाती है, असल में मशहूर कौन है और असल में रियल हीरो जननायक कौन है, वो देश के पेपर लीक का सेंटर बन चुका है हमारा बिहार। हमारा बिहार पेपर लीक का सेंटर बन चुका है। जिस बिहार में शिक्षा की बात होती थी, जिस बिहार से हम लोग IAS IPS देने का काम करते थे, वो बिहार आज पेपर लीक का सेंटर बन गया। जितना इस देश में लव लेटर नहीं लीक होता है, उससे ज्यादा इस देश में पेपर लीक होता है। बिहार का युवा मन बना लिया है, कहा है
पता है क्या बोला है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ इनको, नदियों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा का, मरने का एक खौफ कहा, रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर लिया है। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार सीधे सरकार से आर पार की लड़ाई है युवाओं की। ठीक है, तो देखिए बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है और अभी कुछ समय पहले ही जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के हमने दबाव बनाया, उसने माना कि हमसे गलती हुई है। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पूरे भारतवर्ष में चुनाव में गड़बड़ी करती है, लोगों का वोट काट रही है और जिंदा लोगों को मृत कैसे बता सकती है, तो ये फ्रॉड नहीं चलेगा बिहार में भी। आने वाले टाइम में वो चाहती है फ्रॉड करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसलिए हम सब युवा, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, सभी हम सब एक साथ आज यात्रा कर रहे हैं बिहार में वोट के अधिकार, वोटर के अधिकार के लिए। और ये हम सब का अधिकार, जिस तरीके से 60 लाख लोगों का वोट काटा गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बीजेपी और एनडीए के ये मनवादी सरकार, आरएसएस सरकार, ये मोदी शाह की सरकार आने वाले कुछ महीनों में हम उठा के फेंक देने वाले हैं। क्या होता है, आप डेटा क्यों नहीं दे रहा भाई? हम तो डेटा मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हम फोटो नहीं देंगे, वीडियो नहीं देंगे। अरे किस तरीके का मनवादी सोच है ये? मनवादी सोच, चोर के दाढ़ी में तिनका, इसे कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। चोरी पकड़ा गई है, अब वो पीछे गेट से भागना चाहते हैं। चोर की चोरी जो है वो पकड़ी गई है और चोर जो है वो पीछे के गेट से भागना चाह रहा है। और हम पकड़ेंगे, हमारे साथ संविधान है, हम संविधान के साथ चल रहे हैं और संविधान की ताकत हमें नहीं रोक, हमें आगे बढ़ने देगी। परिवर्तन क्यों होगा? ये मोदी के सरकार में एससीसी का पेपर लीक हो जा रहा है और बिहार में बिहार दरोगा का पेपर लीक हो रहा है, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो रहा है। इसलिए अपनी सत्ता पर देश के प्रधानमंत्री, उनको जो अफसर लोग हैं वो अपना अंडर में कर लिए हैं और अपना सब बैठे बैठे सिस्टम को पूरा चला रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि क्लैरिटी करे, उस पर सफाई दे। अब एक चीज आप मुझे बताइए, अगर हमारे घर में चोर घुस गया, हमने चोर को पकड़ लिया, तो चोर बोलेगा कि हलफनामा साबित कीजिए, दीजिए, आप बताइए कि हम चोर हैं। चोर है चुनाव आयोग, चोर है बीजेपी, इसी कहते हैं वो चोर गद्दी चोर। चोरी अगर नहीं हो तो सरकार नहीं बनता, उसका हर जगह चोरी हो रहा है, बिहार में भी चोरी हो रहा है। क्यों लग रहा है इस बार लेकिन चोरी होने नहीं देंगे, हम लोग जनता पूरा उठे हुए हैं इसीलिए। तो सरकार से पूछिए जाके क्यों चोरी कर रहा है, उसका अपने आप में ताकत खत्म हो गया है। वो नहीं जानता कि जनता हमसे जीत सकता है, चोरी करके ही जीत सकता। चोरी हो रही है। इस यात्रा का क्या माहौल है ये बताइए? यात्रा का बहुत ज्यादा माहौल है, आरजेडी की सरकार आ रहा है, अभी बीजेपी की सरकार। देखिए, यात्रा दो तरह की यात्रा है। इसको मैं बदलाव की भी यात्रा मानूंगा, ये मताधिकार बचाने की यात्रा है। क्योंकि जब मताधिकार नहीं बचेगा, जो आपका मौलिक अधिकार है, तो फिर आप देश के नागरिक कैसे हुए? नागरिकता को बचाने की भी लड़ाई है ये, अपने वोट को बचाने की, अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई है और अपने जनमत को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ वोट चोर है और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जिनके इरादे एकदम बुलंद हैं, जनता के हक के लिए लड़ने के लिए, जनता के हक की बात करने के लिए और जनता के लिए कुछ भी करके। आप देखिए, पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, अब देखिए वोटरों के अधिकार की यात्रा कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि एक नेता अपनी जनता के प्रति कितना सजग है, उसके अधिकारों के प्रति कितना जागरूक। अभी चोरी, अपने चोरी मानता है अपनी, चोर चोरी नहीं मानता है। तो इसलिए चुनाव आयोग चोर है तो कहाँ मानेगा कि कुछ हुआ है? बता रही है, जनता का उत्साह बता रहा है कि मोदी जी और डबल इंजन की सरकार का इंजन कर रहा है। कौन मोदी कर रहा हो, कौन कर रहा? मोदी चोर थोड़ी है। राव कौन है? कौन चोर? मोदी चोर है। क्यों लगता है आपको मोदी जी चोर है? राव वोट कटवा रहा है सबको, जनता का। किसका किसका वोट कटा? बहुत के कट गया जनता। आपके इलाके में कटा है? हाँ, बहुत कटा है। हाँ, तो सब कह रहे हैं मोदी जी बहुत मशहूर है, अपने नाम पे, अपने काम पे जीतते हैं, वोट चोरी करके थोड़ी जीत रहे हैं। वोट ईवीएम मशीन से चोरी कर करके सब अथी कर रहे हैं। वोट चोरी करके जीत ही रहे हैं मोदी जी। इतना वोट तेजस्वी के देते हैं, सब कहाँ जाता है? ये जन सैलाब आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जन सैलाब आई है? नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले पटना में रोड शो किए थे, उनका जन सैलाब पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। फिर भी जब वोट की वक्त आती है तो मोदी जी अपने ईसीआई का प्रयोग करके, अपने प्रशासनिक बल का प्रयोग करके और राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी तमाम इंडिया अलायंस को हराने का काम करती है। इस बार भी आप देखे होंगे कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन हुआ क्या? 240 में निपट गई। खुद प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि बनारस का मैंने इतना विकास कराया, सुधांशु त्रिवेदी आके कहते हैं मीडिया में कि मैंने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, फिर भी बस हार ही गए थे। वहाँ अजय राय जी वाराणसी में उनको हरा ही दिए थे, लेकिन इसी के बदौलत, अपने सरकारी संस्थानों के बदौलत उन्होंने वोट चोरी करवा के और 1 लाख वोट से जीता। अगर राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं, मान लीजिए राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं कि ईसी चोर नहीं है, ईसी चोर नहीं है, चोर है, ठीक, तो अनुराग ठाकुर कैसे ये कह दिए कि प्रियंका गांधी जी का जब लोकसभा चुनाव में खड़ी थी वायनाड से तो 93,000 फर्जी वोट पड़े? कैसे कहें कि राहुल गांधी जी जहां से लोकसभा लड़े 1 लाख वोट
फर्जी पड़े। अगर 1 लाख वोट भी फर्जी पड़े तो राहुल गांधी 4.5 लाख वोट से जीत रहे थे, वो जरूर बीजेपी को वोट गई है। हाँ, क्यों बोलेंगे अनुराग ठाकुर जी से? वो खुद अनुराग ठाकुर जी बीजेपी के चट्टे बनने फिर रहे हैं, तो उन्हें कैसे कहेंगे? वो बुखार फेंक नहीं देंगे, जड़ से ही साफ कर देंगे, ताकि 25 में बिहार, 27 में यूपी और 29 में पूरा देश साफ। बीजेपी और बीजेपी को साथ नाराजगी है बीजेपी से, बहुत नाराजगी है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ बीकॉम अकाउंट ऑनर्स का, और बाबा लीक होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टूडेंट हूँ। वो यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर बिहार में ही, सीबीसी स्टर्म लाई नीतीश कुमार ने सीबीसी स्टर्म ला के आज अभी तक अदर यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या डीयू को का समर्थन करते हैं, और हम छात्र हैं। तो क्यों समर्थन कर रहे हैं आप ये बताएं? युवा है हम, नौजवानों का आवाज उठाते हैं, छात्रों का आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों का आवाज उठाते हैं, इनलिए सपोर्ट करते हैं, दलितों का आवाज उठाते हैं, पिछड़ों का आवाज उठाते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं। वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया वो जायज मुद्दा लग रहा है? बिल्कुल जायज है। अगर जायज नहीं रहती तो अनुराग ठाकुर जी कैसे कहते कि वोट चोरी हुई है? बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि वोट चोरी हुई है, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं कह सकते कि वोट चोरी हुई है? चल क्या रहा है इस देश में? राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी हलफनामा साइन करे, बीजेपी वाला नहीं करेगा। आप ही सवाल का जवाब दे दी। वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है मोदी जी जो माफी मांगेंगे। राहुल गांधी है गांधी, देश के आंधी, युवाओं का आंधी, राहुल गांधी। धन्यवाद। ज्यादा चोरी हो रही है, और हमारे राहुल गांधी जो हैं इस बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और बिहार में हम लोग का सरकार बनने जा रहा है, आरजेडी और कांग्रेस का सरकार बनने। राहुल जी ने जो चुनाव आयोग से सवाल पूछे, चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहा है, कह रहा है हलफनामा साइन करो। इसलिए कि गलत है वो, इसलिए कि गलत है, इसलिए बोला कि हलफनामा जमा करो तब हम उसको हम देंगे। तो ये हलफनामा क्यों जमा करेंगे? उनके एक मंत्री भी तो पांच स्टेट के बारे में बोले, उनसे क्यों नहीं हलफनामा मांगते? ये क्या चला देश में कि कांग्रेस से सवाल जवाब करो, बीजेपी को माफ कर दो? हाँ, ये बहुत दिन का क्या मूड है? बिहार का मूड है कांग्रेस आरजेडी एकदम अलायंस। बीजेपी का नहीं चलेगा? नो, बीजेपी नहीं, नीतीश जी इस बार खत्म हो जाएंगे। ये नहीं तो चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग गलत है, वो अपना गलती को छिपाने के लिए ये सब उजागर कर रहा है, बोल रहा है। राहुल जी ने जैसे कहा कि भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 25 सीटों से प्रधानमंत्री हैं, और अगर हेर फेर ना किए होते तो देश की जनता ने उनको नकार दिया था। तो इस तरह का माहौल जमीन पर था? नहीं, उस समय नहीं था, लेकिन जब से ये उजागर किए हैं तब से ये माहौल बन चुका, और लोगों को और ये जितने भी जनता है सबको महसूस हो चुका है कि ये एक फर्जी हो रहा है हमारे देश में। हाँ, फर्जी वोट लेके जीत रहे हैं। जनता को समझ आ गया? जनता को समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद सर। आप बताएं, ये जो वोट चोरी हो रही है, लग रहा है हो रही है? एकदम निश्चित हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इतना जो भीड़ आलम देख रहे हैं, गया से टेकारी तक जो भरा हुआ रास्ता, चलते रही। ये क्या है? पब्लिक आखिर जागरूक हुई है तब तो रोड पर आई है। आज 20 साल से 15 साल से देख रही है मोदी जी को, तो रोड पर कभी नहीं आई। आज क्यों आई है? आज आने का कारण मुख्य यही उद्देश्य है कि अब तख्ता पलट होना, बीजेपी का सफाया होना, बीजेपी का एकदम सफाया हो जाएगा। देखो ना, नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों है? खाली झूठ बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री खाली झूठ बोलते हैं। अगर झूठा का कोई उदाहरण कभी देगा आगे भविष्य में तो लोग बोलेगा तू मोदी हो गया क्या? यही अब प्रमाण हो जाएगा। अब देखिएगा। तो ये बताइए, आज ये वोट आज जो गलत बता रहे हैं कि ये नकली है, तो ये भी तो उसी वोट से जीते हैं। अरे आप लोग समझदार हैं, आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं और दुनिया को बताइए। आज मीडिया वालों को भी लोग जो है चोर कह रहा है, इसलिए केवल उनका प्रचार हुआ है। वो प्रचार किया है मीडिया को, हमारा देश का चौथा स्तंभ आज नहीं है, वो केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही लोग पिट्ठू हो गया। तो कहा जा रहा है भाई मोदी इस्तीफा दे दे, सरकार गिर जाएगा, ऐसा माहौल देगा, जिंदगी में देगा। वो देगा, वो कहता है कि झोला लेके जाएंगे, लेकिन झोला लेके तो अब जाने का बाहरी आ गया उसका। अब झोला लेके जाएगा, वो अब जाएगा झोला लेके। बिहार वाले भगाएंगे, एकदम भगाएंगे, देखिएगा ना, एकदम देखिएगा ना। नाराज मोदी कोई काम नहीं हुआ है, बस यही मान के मोदी कह रहे हैं युवा जो बच्चा लोग जितना को घूम रहा है बाजार में, ये लोग क्यों घूम रहा है? अगर ये लोग सही रहता, लोग सही बेरोजगार नहीं रहता तो ये घूमता। आज बेरोजगार है तब रोड पर खड़ा है। मोदी तो कहते हैं जो हम कर दिए कोई नहीं कर पाया। सच बात है, बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए ना, वो तो बस बता देगा चुनाव में। अभी देखिए ना बिहार का चुनाव, उसके बाद फिर सेंट्रल का भी जीतेंगे। माहौल है, देख ही रहे हैं माहौल। दिखा दीजिए, कैमरा आपके पास पूरा घुमा के दिखा दीजिए माहौल की क्या है। एकदम राहुलमय हो गया, एकदम राहुलमय, एकदम। उससे सच्चा व्यक्ति कोई अभी हिंदुस्तान में नेता पैदा नहीं लिया है, मैं तो यही जान रहा हूँ। उतना साफ बोलने वाला और सही बोलने वाला कोई नेता नहीं है। तो अब की बार दाल नहीं गलेगी बिहार में? वो तो रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगा कि क्या होता है। वोट चोरी भी करेंगे, कितनों कर लेंगे ना। तो इस पर जनता जो कर रहा है
एकदम सीना जोरी कर रहा है। मैं चुनाव आयोग कुछ भी कर दे, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव होना है। बदलाव होना है। और वोट चोरी होने देंगे? नहीं होने देंगे। कैसे चोरी होने देंगे हम लोग? वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी पता है, गली गली में शोर है, मोदिया वोट चोर है। अच्छा, ये हल्ला है गली गली? हाँ, एकदम हल्ला है। गया में भी शोर है, अब मोदिया वोट चोरी हो रही है क्या? 65 लाख वोटर का एक बैग जो काट दिया गया है, पूरे बिहार की जनता उबाल मार रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए की सरकार हारने जा रही है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी करके मोदी प्रधानमंत्री बने, ऐसा हुआ है? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वोट की राजनीति हो रही है। अरे अगर हारना जितना तो लग रहते हैं, आपने एक बैग 65 लाख वोटर कैसे काट दिया? राहुल, और हम लोगों को इस चोरी को रोकने के लिए राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। ये बताओ, नरेंद्र मोदी वोट चोर है? जी, वोट चोर है। जितने हैं ये सब काम चोर हैं और वोट चोरी करके जीत हासिल करते हैं। इसी यात्रा में राहुल गांधी ने ये पैदल यात्रा निकाला है और इसे कामयाब होना है। इधर देखो, इधर आ। ये बताओ, ये यात्रा का क्या असर पड़ेगा? ये यात्रा का असर यही पड़ेगा कि इसमें जो वोट चोरी हो रही है इससे लोग सावधान होंगे और आगे का जो वोट होगा वो परफेक्ट होगा। क्यों कराई जा रही वोट चोरी? वोट चोरी अपने शासन और चुनाव आयोग के मिल करके ये चोरी की जा रही है। हर लोग जुड़ रहे हैं। बहुत से मृत लोग हैं जो जीवित हैं, उनको चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। और इसके चलते राहुल गांधी ने ये लेकर यात्रा चला है सासाराम से, और ये जाके एक तारीख को 1 सितंबर को आपके पटना में खत्म हो जाएगी। और इससे लोग को जागरूक कर रहे हैं, कैसे आपका नाम कट रहा है उससे आप जागरूक हो। और इससे चुनाव जिस तरह से आपके वहाँ कर्नाटक में एक चुनाव सीट पे राहुल गांधी ने 6 महीना पे वहाँ पे जांच किया और उसके बाद रिट अपना दिया है चुनाव आयोग खिलाफ। तो ये सबूत मिल गए हैं कि चुनाव आयोग चोरी करा रहा है। ये आम जनता से आप पूछ सकते हैं, किसी से भी। से वोट चोरी हो रहा है। यहाँ सब फर्जी कागजात बना करके वोटर को वोटर लिस्ट में नाम ऐड, किसी को काटा जा रहा है, किसी को जोड़ा जा रहा है, सब फर्जी वोट दिया जा रहा है। तकरीबन बहुत सारे ऐसा वोट है जो फर्जी पड़ा है, जिसे मोदी जी आज पीएम बनने बैठे हैं। इसके विषय में और क्या ही कह सकते हैं। वोट चोरी हो रहा है, धांधली हो रहा है पूरी तरह। होने देगा बिहार ये सब? बिल्कुल नहीं होने देगा। युवा क्या, कोई भी नहीं सहेगा ये सब वोट चोरी, कोई नहीं सहेगा। अरे जो चुनाव आयोग का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें एक भी मुद्दे पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। आ करके अपना जो रिटर्न में लिख के लाया वो बोल के चले गए, लेकिन जो सवाल उठाया गया था उसमें एक भी जवाब नहीं उनका। ये बताओ, लोग कह रहे चुनाव आयोग जो है भाजपा का प्रवक्ता बन गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखे ना चुनाव आयोग का, उनको आकर के एलओपी ने जब सवाल उठाया तो उनको जवाब देना चाहिए ना करके वो अपना लिख करके फर्रा लाए, उसमें वो बोल दिए। अच्छा, ये बताओ, ये जो यात्रा निकल रही है इसका जमीन पर किस तरह से असर मिलेगा देखने को? ये जमीन पे असर ही है ना, जो हजारों लाखों के तादाद में लोग जो यहाँ पे आए हैं। हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते व्यवसाय लोग हैं, हम लोग अपना सेटर डाउन करके बिल्कुल यहाँ इसीलिए तो आए हैं। जो ये यात्रा निकाल रहे हैं उनका मकसद क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन जो धांधली कर रहा है तो लोगों को विश्वास में लाए कि भाई ये जो चल रहा है ये गलत चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं जमीन पर उतर के, तो आम जनता का फर्ज क्या बनता है? उनके साथ जुड़ना, उनके खिलाफ काम नहीं करना, खिलाफ उनके करना जो गलत कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। राहुल गांधी आए तो आप आ गए? बस सच का साथ दे रहे हैं, सच के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं सच के साथ। तो देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट तो बताया ना कि भाई आप जो 65 लाख वोट को काटे हैं उसका सबूत दीजिए। वो काटे हैं, वो मर गए हैं। अगर आप बता रहे हैं कि वो डेथ कर गए हैं तो उनका आप सबूत दीजिए कि वो एक्चुअली में फैक्ट है या नहीं है। ठीक बात, ठीक ना? क्योंकि अगर फैक्ट है तो आपको देने में तो संकोच नहीं होना चाहिए, तुरंत आप दिखा देंगे ना पब्लिक को। डाटा पब्लिक करिए ना कि भाई ये 65 लाख हमारे डाटा में है जो मर गए। उसके बाद हो रहा है जो लोग मर गए उनके नाम काट दिए, मतलब जिंदा है उनको मार के नाम काट दे रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेके गए थे ना, जिनको डेथ घोषित कर दिया गया था उनको ले जाके वहाँ सबूत के तौर पर दिखाए ना। उस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं बोलता है कि ये अगर वो भी गलत है तो चुनाव आयोग को बोलना चाहिए ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में गलत आदमी को लेकर के पेश किए हैं।